सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पर पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट 5√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो 5√2 है ना, ये इरेशनल है, ये हमें प्रूव करके दिखाओ कि 5√2 ये इरेशनल है। और कह दिया गया है कि यहाँ पर जो √2 है, सॉरी ये वाला, ये जो √2 है ये इरेशनल नंबर है, गिवन है। अब कैसे करेंगे उसको देखो जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए आपके पास, ये कहे कि इसे प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, और गिवन है, तो आप सबसे पहले कर दो कि ये जो है ना, मतलब क्या करना है, लेट कर दो कि ये जो हमारे पास 5√2 है ये रेशनल नंबर है, ये लेट करो, ठीक है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एज्यूम, ठीक है, लेट एज्यूम दैट 5√2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, गॉट इट। अब ये देखो भैया 5√2 हमारे पास रेशनल नंबर लेट करेंगे, इर नहीं करेंगे, सिर्फ ये हमारे पास रेशनल नंबर है, हमें ये लेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर 5 जो √2 है ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये p/q के फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। इसको ऐसे लिखो। अब यहाँ लिखा हमने √2 = p/q। अब ये 5 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में, तो 5 यहाँ पर आ गया हमारे पास q। अब देख पा रहे हो कि ये जो √2 है ये क्वेश्चन ने बताया था कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ लिखो इरेशनल, इरेशनल है, ठीक है, बीच में इक्वल है। अब हम इसे देख पा रहे हैं ये p/q के फॉर्म में। अब p/q के फॉर्म में इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल होगा। यहाँ लिख दिया रेशनल। अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है। अब कभी भी रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं होते, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने जो एज्यूम किया हुआ है, हम लिखेंगे आवर एजम्पशन, ठीक है, आवर अजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर 5√2 इज अ इरेशनल नंबर, बस यही करना होता है। कितना सिंपल है ना, रेशनल यहाँ पर कर दिया नंबर, है ना, कितना इजी क्वेश्चन। इस तरीके के सारे क्वेश्चन करने, और ये बोले को एक्सरसाइज जो 1D है ना, उसमें हर एक क्वेश्चन ऐसा ही है। वेल यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नंबर 11 से। अब क्यों अलग है, कैसे अलग है, उसको देखो। यहाँ कह रहा प्रूव दैट 1/√3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल। यहाँ पर कहा गया है कि 1/√3 ना, इसे प्रूव करो ये इरेशनल है, और यहाँ पर √3 ये गिवन है कि ये इरेशनल नंबर है, गिवन है, ठीक है। जब कभी भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन है 1/√3 लिखा हो या फिर डिवाइड में रूट में कुछ भी हो, तो आप ना उसको सबसे पहले करो, उसे रूट से हटाने की कोशिश करो। जैसे कि हमने यहाँ पर 1/√3 लिख दिया, और रूट में क्या है, √3 है, तो इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जो भी डिवाइड में हो उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि अगर इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो पहले था वही आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 × 1 करोगे तो √3 हो जाएगा, √3 × √3 करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमें अब यहाँ पर मिल गया √3/3 मिल गया, ठीक है। अब जो हमें ये मिला है ना, अब यहीं से हमारा काम शुरू होगा आगे का, और आगे वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 में किया, 10 में किया, 9 में किया, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस एज्यूम। अब एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम डैट, यहाँ पर हमारे पास √3/3 इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है कि जो ये है ना, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अभी तक इरेशनल था, अब ये हमने एज्यूम कर लिया रेशनल है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो हमें पता है कि भैया ये रेशनल नंबर है, तो ये हमारा p/q के फॉर्म में होगा, √3/3 = हो गया यहाँ पर p/q हो गया, गॉट इट। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो p और जो ये q है ना, ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, कहो तो हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा p और q आर सम इंटीजर, आर यहाँ कर दिया हमने सम इंटीजर, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारे पास √3 = 3 p/q हो गया। अब ध्यान से देखो ये √3 है, और क्वेश्चन ने बताया था कि जो √3 है वो हमारे पास इरेशनल है, तो ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया। और ये देखो p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया, रेशनल। अब ये इरेशनल है, ये रेशनल है, तो भैया क्या इरेशनल कभी भी इक्वल होगा रेशनल के, नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है। तो यहाँ बोलेंगे आवर एजम्पशन इज फॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पर है हमारे पास 1/√3, ठीक है, इज अ इरेशनल नंबर।
इरेशनल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का सोल्यूशन। कितना इजी था ना। अब इसी तरीके के आगे के भी क्वेश्चन करने हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया 13। इसमें कहा गया प्रूव दैट 2/√7 इज इरेशनल गिवन दैट √7 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है और यहाँ पर √7 इरेशनल गिवन है। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2/√7 लिखो और √7 को पहले हटाओ। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे √7 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 2√7 बाई यहाँ पर आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर लिखो लेट अस एज्यूम दैट 2√7/7 इज रेशनल। ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√7/7 इक्वल्स टू P/Q कर दिया। अब यहाँ पर हो गया 2√7 इक्वल्स टू 7 और ये हो गया हमारे पास P/Q हो गया। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास इरेशनल है और ये हमारे पास रेशनल है फिर से। या फिर देखो यहाँ पर 2 है मल्टीप्लाई में, इधर भेज देते हैं। चलो लिख दिया हमने 7 इक्वल्स टू 7P/2P। अब देख पा रहे हो ये इरेशनल है, ये रेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो हम लोग बोलेंगे आवर एजम्पशन इज फॉल्स। सो यहाँ पर तो 2/√7 इज इरेशनल। ये हो गया हमारे पास नंबर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन, है ना कितना सिंपल। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 2/√5 इज इरेशनल। गिवन है हमें यहाँ पर √5 इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हमने 2/√5 है, तो इसको पहले हटाते हैं। तो √5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया √5 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 5। अब आ जाओ, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अस assume that 3√5/5 is रेशनल। यहाँ कर दिया हमने नंबर। क्लियर हो गया। सो यहाँ पर जो 3√5/5 है ये बराबर हो जाएगा P/Q के, और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3√5 इक्वल्स टू हो जाएगा 5P/3Q। अब देखो ये हमारा इरेशनल है, ये रेशनल है, तो आपस में इक्वल होंगे नहीं, तो बोलेंगे आवर एजम्पशन इज फॉल्स। सो ओके 3/√5 इज इरेशनल। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सोल्यूशन, है ना कितना सिंपल। बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने हैं, पूरी एक्सरसाइज ही बिल्कुल ऐसी है। तो चलो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये कह रहा है प्रूव दैट √2 + √5 इज इरेशनल। देखो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है ना। हर बार जैसे क्वेश्चन करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन करेंगे। बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट आप लगा देना, है ना, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के आगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लेट करो पहले, तो लेट अस एज्यूम दैट √2 + √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल यहाँ पर हमने कर दिया नंबर। हमने एज्यूम किया हुआ है कि जो √2 है और जो +5 है, √2 + 5 वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जब हमने एज्यूम कर लिया तो हमें पता है कि भैया ये हमारा क्या होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। 2 + √5 इक्वल्स टू होगा P/Q होगा। क्लियर है। अब हमें पता है जो P और Q होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं, है ना। तो यहाँ लिख देंगे P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ना √2 है + √5 इक्वल्स टू P/Q है, तो इसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ करें स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने बोथ, यहाँ कर दिया हमने साइड। क्लियर। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया हमारे पास √2 प्लस ये हो गया हमारे पास √5 इक्वल्स टू हो गया P/Q का, यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर, यहाँ पर भी लग गया स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो आप ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, फॉर्मूला होगा A + B का होल स्क्वायर वाला, जो कि होता है A² + B² प्लस होगा यहाँ पर 2AB हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर A क्या है आपके पास, √2 है, B क्या है, √5 है। तो यहाँ पर A की जगह में √2 लिखो, यहाँ कर दो स्क्वायर
प्लस रूट बी की जगह में रूट 5 लिखो, यहाँ कर दो स्क्वायर, प्लस कर दो 2ab 2 इंटू रूट 2 इंटू कर दो रूट, यहाँ कर दिया 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई हमने कर दिया यहाँ पर क्यू स्क्वायर कर दिया। क्लियर हो गया। अब रूट 2 का स्क्वायर है तो इसको हटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5, है ना। देखो रूट लगा होता है और स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझो, यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2। अब रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब होता है 2। ये बात समझ में आ गई, तो ये समझ लो आप, रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब 2। वैसे यहाँ पर रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब 5। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, हाँ यहाँ पर है हमारे पास +2 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 इंटू रूट 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा रूट 10 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर पी स्क्वायर बाई, ये हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर हो गया। गॉट इट। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 + 2, यहाँ पर हो गया रूट 10 और यहाँ पर आ गया हमारे पास पी स्क्वायर डिवाइड में आ गया हमारे पास यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो गया। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर जो 7 है हमारे पास ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देते, तो यहाँ पर हो गया रूट 2 रूट 10 इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड में आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर, यहाँ पर आ गया माइनस हो गया 7 डिवाइड में कर दिया 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर -7, यहाँ पर हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2 रूट, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर देखो पहले तो 2 जो दिख रहा है ना ये किस में मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर हो गया पी स्क्वायर -7, यहाँ पर हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइड में आ गया हमारे पास 2, ये हो गया क्यू स्क्वायर और यहाँ पर आ गया हमारे पास रूट 10 आ गया। क्लियर हो गया इतनी बात। अब जो रूट 10 है ये क्या दिख रहा है आपको, इरेशनल नंबर दिख रहा है, और ये पी स्क्वायर -7 क्यू स्क्वायर है ये क्या दिख रहा है, ये रेशनल नंबर दिख रहा है। ये हमें इरेशनल दिखा और ये हमें क्या दिख रहा है, रेशनल दिख रहा है। अब रेशनल और इरेशनल क्या आपस में इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया हुआ है वो हमने गलत कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे आवर एजम्पशन इज़ फॉल्स या फिर बोलो इनकरेक्ट। सो यहाँ पर हमारे पास रूट 2 + रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। बस इतना ही हमें करना और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके ज़रूर बताओ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना एक्सरसाइज डी वाले 1D के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आता है, हर बार आया है। तो अब ज़रूर से रिक्वेस्ट है भैया, खूब मेहनत करके इसे सॉल्व करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगला चैप्टर जो कि है हमारे पास 2 वाला, ठीक है। तो कोशिश करते हैं जितने क्वेश्चन हमारे निपट पाएंगे उतने निपटा देंगे एक्सरसाइज को, सॉरी यहाँ पर जो चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल के। 1 मिनट चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसमें। वेल यहाँ पर 21 क्वेश्चन है और जितने हो सकते हैं उतने सारे क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और यहाँ पर बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।